ऑल ऑफ यू। चलो तो हमारे अभी तक कितने लेक्चर हो गए थे ट्रिगो पे? 2। याद है कुछ? 2 ही हुए हैं। 2 ही हुए? यस ओके, जस्ट ओके। तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं सबके ऑलमोस्ट? यस मैम कल से मैम कल से हमारे तो हुए कल थे? स्टार्ट। नहीं मैम आज छुट्टी थी। आज कल से? नो मैम बैब स्टार्ट हो गए दिल्ली में। बैब स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गए जो उत्तराखंड में स्टार्ट हो गए। मैम हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं। ओके। यस मैम। ओहो, सही है भाई, सही, बढ़िया। चलो तो यस, हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना सब, याद है कुछ? अच्छा, सबके Yes, ग्रुप ma'am. में 19 को आपका जो टेस्ट है सिलेबस शेयर हो चुका है पूरे ग्रुप्स में? मैथ्स का ma'am. नहीं है इस हफ्ते? मैथ का टेस्ट नहीं होगा? नहीं, लेकिन तैयारी तो करनी है ना, अगले हफ्ते हो जाएगा, है ना? यस मैम। होएगा तो सही, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक। चलो तो यस, ऑलमोस्ट अभी ज्वाइन हो चुके हैं, करें स्टार्ट आज का लेक्चर। यस मैम। Yes, ma'am. Is the screen visible to all of you? स्क्रीन दिख रही है ना यस सबको? मैम। यस मैम Oh. दिखती है। ओके। ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर। हाँ जी, बोलो बोलो। इज देयर एनीथिंग टू से? नहीं है? चलो छोड़ो। So this is our lecture number 3 and today we are going to discuss allied angles और compound angle। जो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम अभी देखते हैं। इससे पहले हमने जो कल डिस्कस किया था, that is system for measurement of angles, है ना? कितने सिस्टम पढ़ चुके हैं हम? 3। यस, तो हम कितने सिस्टम पढ़ चुके हैं? 3 सिस्टम, डिग्री मेजर, ग्रेड सिस्टम, रेडियन मेजर। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes. पी रेशियोज हमने सर्कुलर सिस्टम से निकालने सीख लिए हैं, है ना? अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कैसे साइन चेंज होते हैं वो भी सीख लिए। क्या थे बताना जरा, अगर मैं All क्वाड्रेंट्स। scientists. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस, क्लियर। All. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बट यू आर अभी स्कूल में, ठीक है? तो अभी आपका टू कॉलेज वाला पार्ट रहता है, अभी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है? स्कूल वाले पार्ट में। क्लियर टू एवरीवन? बता दो तो किसको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, जो ईगर है कि हाँ भाई जल्दी से ये सेकंड क्वाड्रेंट से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाए? ओके, चलो चलो, हाँ चलो, हो गया हो गया। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? फिर धीरे धीरे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, वो 2 वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा जब हम 12th में होंगे, फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आफ्टर पासिंग 12th। यस और नो? यस मैम। ओके, चलो तो आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो है अलाइड एंगल्स। होते कौन से हैं? रिलेशन बिटवीन अलाइड एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अगर टाइम बच गया उसके बाद तो हम करेंगे एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल्स भी आज ही कवर। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सो इससे पहले चलो जल्दी से मुझे ये बता दो, 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो हम कर हैं ऑलरेडी, बताओ। 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 अपॉन पाई। 180 हाँ जी, इंटू थीटा। सॉरी, 180 बाय पाई इंटू थीटा। 180 बाय पाई होता है 1 रेडियन, पाई बाय 180 डिग्री होता है।
Pi by 180. Pi by Pi by 180. 180. Pi by 180 into theta. चलो बताओ भाई 180. व्हाट इज कॉल पाई बाय 180 लॉक एक- कर दे 180 बटे पाई 180 बटे Pi by 180. 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय पाई नहीं होगा Yes, ma'am. जब हम डिग्री में कन्वर्ट Yes, ma'am. Ma'am. Yes, दिस इज ma'am. पाई बाय 180 डिग्री ना Yes, ma'am. लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो मुझे ये बताओ सेकंड भाई जस्ट अ मिनट R theta. हाँ क्या Theta. आर थीटा जहाँ पे थीटा अपना Theta. रेडियन में होता था है ना जब हमें बोला जाएगा कि डिग्री में कन्वर्ट करो तब हम करेंगे अदरवाइज हम रेडियन में लेंगे इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ठीक है। रेडियन 180 बटे पाई होता है क्या कह रहे हो 1 रेडियन 180 बटे पाई होता है पक्का श्योर हो यस मैम Yes, ma'am. गलत है मैम। No, ma'am. Pi upon 180 होता पाई अपॉन 1 अच्छा ये बताओ जरा मुझे अगर मुझे 5 बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट करना हो मैं कैसे करूंगी है 180 into 180 degree. upon 1. 180 upon pi. 1 हाँ pi तो equals 180 बाय पाई हो जाए एक सेकेंड ना देयर माइट बी सम कंफ्यूजन एक मिनट रुको भाई जब हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी होती है वो तो पाई बाय 180 होती है ना यस मैम। है ना तो जब कन्वर्जन की बात आती है कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो एक सेकेंड रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो ठीक है क्लियर Yes, ma'am. Clear. हाँ क्लियर चलो तो मैंने कल ये होमवर्क क्वेश्चन दिए थे करके आए हो ये बताओ पहले तो नहीं करके आए कोई भी नहीं करके आया क्या कर रहे हो भाई मैम तुम मैंने कल क्लास ही नहीं ली थी जिन्होंने कल क्लास ली थी जो कल क्लास में प्रेजेंट थे आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स यस चलो फिर जल्दी से सोल्व करो इसको टेक अ मिनट एंड सोल्व यस गाइस यहाँ पे 180 डिग्री बाय पाई ही आएगा एक मिनट भाई गलत उल्टा लिख दिया हमने यस कन्वर्जन में थोड़ी हमें कंफ्यूजन हो गई 180 डिग्री बाय पाई आएगा लेट यस क्लियर ओके डी ऑप्शन इज द करेक्ट यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कैसे आया भाई जो लोग कोस वाई वैल्यू दे रहे हैं कैसे सोल्व किया बताओ सॉल्व हाँ हाँ कैसे करेंगे हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन संदीप अपना माइक ऑफ करो हाँ जी देखो भाई व्हेन वी टेक एलसीएम ना एलसीएम में लिया सबने यस और नो यस मैम ओके इन दो टर्म का अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ दैट इज 1 प्लस कोस वाई माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई यस और नो यस मैम okay when I am taking the LCM of these two terms what will we get 1 minus cos y into sin y तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 minus cos square y ना यहाँ पे अपने पास a plus b और a minus b क्या होता है a square minus b square right यस मैम and here we have sin minus of Yes, sin ma'am. square y clear to everyone यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am.
फर्स्ट स्टेप। तो दिस इज 1 प्लस कोस वाई, और साइन स्क्वायर वाई को 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ वाई लिख सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या बन रहा है अपना, साइन स्क्वायर ऑफ वाई माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 माइनस कोस ऑफ वाई। यस और नो? मैम। तो 1 प्लस कोस ऑफ वाई अगर हम दोनों टर्म से कॉमन ले ले इधर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पूरी टर्म अपनी 1 है। यस और नो? और यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कोस ऑफ वाई दूसरी टर्म में। क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको ये वाला स्टेप? और यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई कैंसिल है, प्लस 0, खत्म। क्लियर? बताओ क्या सबको ये वाला स्टेप क्लियर है? 1 प्लस कोस ऑफ वाई टेकन एज कॉमन। यस मैम। यस। तो अपने पास यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस, दैट इज कोस ऑफ वाई। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन सेकंड। ए बी सी तीन ऑप्शन बोल दिया जी। चलो भाई यहाँ देखो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, बताओ। रैशनलाइजेशन, राइट। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. लाइकवाइज हियर वी हैव लाइक दिस। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन चेंज होके। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ लिख देते हैं भाई रैशनलाइजेशन। ओके, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. And here Yes, we will ma'am. get 1 plus sine of theta whole square, and in the denominator we will have 1 minus sine square theta. Clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या आएगा बताना जरा, बोलो। 1 minus sin theta. 1 minus Minus sin theta sin upon cos theta theta by 1 minus sin theta square. जब भी स्क्वायर रूट में अल्फा स्क्वायर होता है तो मोड ऑफ अल्फा वैल्यू आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें नहीं पता अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? और स्क्वायर Yes, रूट ma'am. नंबर देता है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो ये वाला जो स्टेप था ये थोड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट था इसमें, ठीक है। तो यहाँ मैम से मोड हमारे, लगाना जरूरी है। हाँ जी बोलो। मैम मोड लगाना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि पता नहीं है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि देखो Yes. -2 का स्क्वायर अंडर द रूट करोगे रूट 4 आएगा, 2 का स्क्वायर अंडर द रूट करोगे 4 आएगा। यस और नो? तो Yes, जब ma'am. भी ये हटेगा मोड ऑफ 2 आएगा, अनटिल और अनलेस वी डोंट नो अबाउट द साइन कि -2 है या +2 है। क्लियर? Yes, ma'am. यस तो मैम। Yes, ma'am. तो अब अपने पास क्या बना, यहाँ लिख देते हैं भाई, 1 मिनट। यस, नाउ वी विल गेट। अब एक बात बताओ, थीटा कहाँ लाई कर रहा है? Second सेकंड quadrant. क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. कोस ऑफ थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. राइट। अब साइन थीटा की जो रेंज होती है, सुनिए, ये -1 से 1 के बीच में लाई करती है हमेशा वैल्यू ग्राफ के। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो 1 Yes, से ma'am. या तो छोटी या बराबर, तो 1 माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम मोड हटा सकते हैं अब, क्योंकि हमें पता लग गया या तो पॉजिटिव कोस ऑफ थीटा, नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? Yes, ma'am. लाइकवाइज 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव, यस और नो? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। ma'am. Okay. Now taking the LCM of the denominator, sin theta से sin theta डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर है? बचेगा Yes, क्या? ma'am. -2 upon cos theta, that is -2 of secant theta. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So correct option is option B. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is Yes, these ma'am. were your homework questions. Yes. तो टीम ऑप्शन बी वाले ठीक थे, टीम ऑप्शन सी एंड ए दोबारा से ए वालों का तो भाई यही कि प्लस माइनस में थोड़ी क्वाड्रेंट नहीं देखा हमने, है ना? यस मैम। चलो ओके। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स की बात करें तो अलाइड एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं, वो दो एंगल्स दैट हैव अ सम या फिर डिफरेंस ऑफ 0, सम या फिर डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 का मल्टीपल या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, जैसे कि हमने दो एंगल ले लिए, या तो उनका सम 0 का मल्टीपल मतलब 0 या फिर क्या 90 का मल्टीपल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू 90 डिग्री और 180 डिग्री, है ना, अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ? 90 90 90. का मल्टीपल है। अगर सम भी करेंगे तो क्या आएगा? 270 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री इंटू 3, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. तो इस टाइप के जो हमारे एंगल्स होते हैं पेयर में लेते हैं जो, उनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। क्लियर? तो Yes, जब भी हम एक एंगल को थीटा ले रहे हैं तो दूसरा, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि दो, अपना माइक ऑफ करो भाई। मैम एक बार अगर वो पीछे वाला फिर से समझा दो। अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस या तो 0 का मल्टीपल हो या 90 डिग्री का मल्टीपल हो। क्लियर? तो जब भी हम जब भी ऐसा हो कि भाई क्वेश्चन में ये दे रखा हो, कुछ भी मेंशन ना हो, बस ये दे रखा हो कि भाई दो ऐसे एंगल है, दो अलाइड एंगल्स है, अब आगे क्वेश्चन को सोल्व करो जो भी मतलब पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी होगी, तो इसमें एक चीज अंडरस्टूड है कि अगर हम एक एंगल को थीटा ले रहे हैं तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, या फिर एक एंगल को हम थीटा ले रहे हैं तो दूसरा 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड भाई। यस, तो जो अब लेट आ रहे हैं क्लास में, पहले एक बात सुन लो, 8:50 तक ज्वाइन हो जाया करो क्लास में। क्लियर है? ऐसे बीच बीच में आप ज्वाइन करते हो फिर मुझे एडमिट करना होता है तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। क्लियर? तो कोशिश क्या करो 8:50 तक एवरीबडी ज्वाइन द क्लास। क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके। नाउ रिलेशन बिटवीन अलाइड एंगल्स। चलो ये देखो, अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, तो ये क्या बचा हुआ पार्ट बताओ? 90 minus theta. 90 minus theta. यस, तो अपना ये एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अगर मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालू, व्हाट विल बी द वैल्यू? Cos theta. Cos theta. हाउ? साइन Cos theta. 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है? BC ना? यस और नो? एंड हाइपोटेन्यूज Yes, इज यस व्हाट? मैम। Yes. राइट? तो ये तो क्या था? cos ऑफ Cos थीटा, क्योंकि अगर मैं थीटा को एज एन एंगल मान रही हूँ तो बेस विल बी ये वाला ना। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. That's why sine ma'am. of 90 minus theta is equal to cos of theta. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और अगर हम cos of 90 minus theta की बात कर रहे हैं तो भाई अब क्या आएगा? ये AB आएगा ना? Yes or no? Yes, ma'am. AC, right? This is nothing but sine of theta. Clear?
Yes. ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां से साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की, तो अब क्या हो जाएगा? cos theta. Cos theta. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा और कोस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। साइन ऑफ 90 माइनस cos theta cos theta minus Cos कोस theta ऑफ 90 प्लस थीटा। minus Minus sin minus theta. sin theta. हाउ कम? क्योंकि कोस हमारा 90 प्लस थीटा, अगर मैं बात करूं दिस इज 90, दिस इज प्लस थीटा लाइक दिस, यस और नो? Yes, ma'am. तो कहाँ पे आ गया जी अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, Second quadrant. और कोस ऑफ थीटा यहाँ पे अपना क्या होता है? नेगेटिव। Neg- Negative. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming towards sine of 180 minus theta and cos of 180 minus theta. Sin theta. theta देखो भाई 180 माइनस थीटा मतलब 180 एंगल यहाँ पे था, तो माइनस थीटा यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, राइट? फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट ही आ गया। क्लियर? ना ही हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि अपना इधर आ गया माइनस ऑफ दिस। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? Sin theta. साइन Sin थीटा। theta. Sin theta. एंड कोस ऑफ 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? Minus minus cos minus cos theta. क्लियर टू एवरीवन? Yes, 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 ma'am. ma'am. ओके ओके, तो नाउ इसकी वैल्यू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा यहाँ पे कहीं आ जाएगा ना, यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा? Yes, ma'am. माइनस ऑफ साइन थीटा। Sin. कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो माइनस ऑफ कोस थीटा। इज दैट Minus क्लियर? theta. थर्ड क्वाड्रेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो जब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन की बात करें तो जब भी ओड मल्टीपल होगा 90 डिग्री का एंगल, अपना माइक ऑफ करो भाई सब लोग। जब भी 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होगा अपना एंगल, तो उसमें हम रेशियोज को चेंज करेंगे। जैसे कि साइन थीटा अपना किसमें चेंज हो जाएगा? कोस ऑफ थीटा। ये पीछे वाला एरो इसलिए लगाया कि कोस ऑफ थीटा हमारा किसमें चेंज होगा? साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tangent theta will change into secant of cot of theta, and cot of theta will change into tangent of theta. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cosecant theta अपना change हो जाएगा किसमें? Sec theta. Theta. Secant theta. This will reverse also. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is true for odd multiples. जैसे कि अभी हमने 90 लिया तो that is 1 into 90 ना, odd multiple 3 into 90 like 270 वाला पार्ट। क्लियर? और जब इवन मल्टीपल की Yes, बात ma'am. करते हैं तो रेशियोज अपने सेम रहते हैं कि साइन नहीं होगा चेंज, कोस भी नहीं होगा चेंज, टेंजेंट भी नहीं होगा चेंज। क्लियर? Yes. लाइकवाइज Yes, फॉर ma'am. रेसिप्रोकल वाला पार्ट। तो जब ये वाली दो स्टेप हमारे क्लियर हो गए, दिस इज स्टेप नंबर 1 कि हमें ये देखना है कि मल्टीपल किसका है, इवन है, ओड है, मल्टीपल क्या है 90 डिग्री का। थर्ड स्टेप इज कि ये चेक करना है फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है अब अपना। ठीक है? चेक इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज एंड व्हाट साइन द टी रेशियोज इन दैट क्वाड्रेंट। जैसे अभी हमने देखा था ना, अब मैं यहां से अगर 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं, निकाल सकते हो, या चलो 360 माइनस थीटा की बात करूं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बताना जरा? Fourth quadrant. Third. Quadrant में. फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? और अगर कोस ऑफ 360 माइनस थीटा की बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। Fourth quadrant. फोर्थ में। और ये क्या इवन मल्टीपल है? Yes, ma'am. Yes. तो चेंज तो नहीं होगा, यस और नो? No, ma'am. क्लियर? तो हम इस हिसाब से अपना लिख सकते हैं आंसर, है ना?
यहाँ Yes, पे ma'am. साइन थीटा हमारा चेंज तो नहीं होगा. साइन अपना फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. और कोस ऑफ थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. Positive. पॉजिटिव. नाउ जल्दी से ये दोनों बता दो वैल्यूज. पहले फर्स्ट की पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, फिर सेकंड की पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी. माइनस साइन थीटा Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा और और कोई sin अपना थीटा. आंसर चैट बॉक्स में पुट करे. यस, पहले तो जल्दी से इसका वो बना लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ना डायग्राम. चलो 270 माइनस थीटा मतलब एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है भाई बताओ. Tan theta. Third quadrant. यहाँ पे कहीं होगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो थर्ड क्वाड्रेंट में. और ये किसका 3 इंटू 90 डिग्री ना ओड मल्टीपल है. Yes, ma'am. तो साइन विल चेंज इनटू कोस, कोस विल चेंज इनटू साइन, Sin. एंड टेंजेंट विल चेंज इनटू Cot. कोट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स साइन. साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव. Negative. कोस थीटा Negative. हमारा नेगेटिव होता है पॉजिटिव. Negative. नेगेटिव. टेंजेंट थीटा इज Positive. Positive. Negative. क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स 270 प्लस थीटा की बात करें अगर हम, कहाँ पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ कहीं लाई करेगा है ना, ये ए एंगल. Yes, ma'am. तो अगर अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं और ये हमारा इवन मल्टीपल है ओड मल्टीपल है? Odd. ओड. तो साइन विल चेंज इनटू कॉस. Cos. cos will change into sin, Sin. and will change into cot. कॉट. Cot. Clear? Now coming towards sin, fourth quadrant में क्या होता है? नेगेटिव. Sin will, Negative. cos will, Positive. tangent will. पॉजिटिव. Negative. Clear? Clear to everyone? यस मैम. Okay. यस मैम. Just a minute. चलो नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन पे. अरे भाई चैट बॉक्स में इतने अच्छे से टाइप करके, मोहित कपूर कितने अच्छे से टाइप करके लिखा है भाई, कितना एफर्ट्स लगाया अभी. नाइस. बाकी सबके लिए भी भाई, सब मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने सारी मेहनत टाइपिंग में लगाई है मोहित ने. वो कहते हैं ना कि हम राइटिंग सुधारते रह गए, अब सारा काम कीबोर्ड पे हो रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम. मोनाली सिंह, Yes, तो ma'am. आप अपना एक बार कनेक्शन चेक करो. ये सुभाष बोलो. सुभाष यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो. चलो नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बता दो.
नो, बी इज नॉट द राइट आंसर, सी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। भाई क्या कर रहे हो? यस, डी इज द राइट आंसर। देखो भाई सब लोग, हमें क्या दिया हुआ है? कोस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कोस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 16, है ना? हम यहाँ पे 5 पाई बाय 16 को कैसे लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 लिख सकती हूँ, यस और नो? Yes, ma'am. लाइकवाइज 7 पाई बाय 16 को कैसे लिखेंगे? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो हमने अभी तो किया था कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? यस, दिस इज कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ 90, ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यस और नो? Yes, ma'am. And this is also sine square of pi by 16. Is that clear? Yes, ma'am. Cos square a plus sin square of a कितना? 1. 1. फिर से दोबारा से cos square of a sin square of a कितना? 1. 2 will be the right answer. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, yes, बोलो. ओके, ये तो था हमारा अलाइड एंगल पे डिस्कशन, ठीक है? नाउ कमिंग टूवर्ड्स हाउ मच 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, यस। अभी तक हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पे काम कर Sin लिया, 30 plus है ना? 45 degree. साइन 30, जस्ट अ मिनट, कोस ऑफ 30 डन, साइन ऑफ 60, कोस ऑफ 60, यस और नो? Yes, ma'am. साइन ऑफ 45 डिग्री, कोस ऑफ, ये तो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है ना? साइन 0, कोस ऑफ 0, या साइन 90, कोस ऑफ 90, दीज आर अपने कौन से एंगल? स्टैंडर्ड एंगल्स। इसमें हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वो टेबल हमें याद है, यस और नो? अदरवाइज हमने देख भी लिया कि कैसे आती है। Yes, तो ma'am. ये समराइज अभी तक का। नाउ coming towards sine of 75 degree, how this value will be found? Sine of 75 degree, Sin 45 plus 30 plus 45. 30 plus 45। yes sir. हम क्या कर सकते हैं? हम अपने स्टैंडर्ड एंगल्स में इसको 45 plus कन्वर्ट कर 30. सकते हैं। इज दिस इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री? Yes, ma'am. नो, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. साइन ऑफ a प्लस b इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। यस, अब हम चलते हैं कि भाई साइन ऑफ a प्लस b फिर आया कैसे, कैसे इसका फॉर्मूला डराइव हुआ, कैसे, कहां से आया? मैम ठीक है। साइन कॉस सॉरी, बोलो बोलो। मैम आइडेंटिटीज लगेगी। देखो, नाउ लेट अस चेक पहले एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा है? ये एंगल ए वाला जिसमें एंगल ए बन रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ये दूसरा हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें एंगल बी बन रहा है। अपना माइक ऑफ करो भाई। सुभाष भारद्वाज, माइक ऑफ करो। ये क्लियर? ये दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, Yes sir. ये वाला, सॉरी ये वाला, ये वाला जिसमें एंगल बी भी बन रहा है, ए भी, मतलब ए प्लस बी पूरा बन रहा है, यस और नो? Yes ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? तो इन ट्रायंगल POS की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपना साइन ऑफ ए प्लस बी एंगल बन रहा है ना? बताओ, दिस इज अगर ए प्लस बी तो साइन अपना किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज PS क्योंकि सामने वाला ये परपेंडिकुलर है अपना, यस और नो? Yes, ma'am.
and upon OP. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब हमने PS को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, PR अपॉन RS. क्यों किया उस पे भी आते हैं. दिस इज PR अपॉन RS अपॉन OP. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये हमने एक छोटा सा स्क्वायर फॉर्म किया कि ये इसकी हाइट के बराबर है, इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट के बराबर. ठीक है, मतलब अपना ये जो PR अपॉन OP अब मैं स्प्लिट कर रही हूँ. RS की जगह मैं QT भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की हाइट अब सेम लिया हमने. यस और नो? Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ यहाँ देखो भाई, PR अपॉन OP. PR कहाँ है अपना? ये रहा, है ना? एक मिनट, ये रहा PR, राइट? एंड दिस इज OP. बन तो कुछ भी नहीं रहा ये. यस और नो? Yes, ma'am. है ना? नहीं Yes. बन रहा ना. बट हमें ये दिख रहा है कि ये एक और हमारा ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल. यस और नो? Yes, ma'am. चलो एक बात बताओ, अगर ये मेरा एंगल A है, ये दिख रहा है सबको एंगल A, तो फिर ये वाला एंगल Yes, क्या ma'am. होगा? A ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 प्लस है. 90 माइनस है. 9. और ये वाला फिर? 90 minus. और ये पूरा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? A. A. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ Yes, से देखो भाई, अपना माइक ऑफ करो. तो यहाँ से हमने PQ से मल्टीप्लाई और PQ से डिवाइड किया क्योंकि हमें अब ये दिख रहा था कि जब हमने ये जो कंस्ट्रक्शन करी ये वाली, कि हमने ये PR से ये वाला ये बनाया, दिस इज एंगल A. यस और नो? अब हमारे Yes, पास ये रेशियो बन रहा है एक समथिंग समथिंग कुछ मीनिंगफुल. लाइकवाइज QT अपॉन OP. QT कहाँ पे है? ये रहा. OP ये कुछ भी नहीं बन रहा था जी हमारा. हमने क्या किया? OQ से मल्टीप्लाई, OQ से डिवाइड, सो दैट वी विल गेट ये वाला पार्ट. ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल B पे इंक्लाइंड है. यस और नो? Yes, ma'am. Ma'am. तो अपने पास PR अपॉन PQ क्या बना? दिस इज PR, दिस इज PQ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल. क्या बना ये? कोस ऑफ A नहीं बना? यस और नो? ये हमारा Yes, सामने ma'am. वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. क्लियर? Yes, अब आओ ma'am. इस पे PQ अपॉन OP. ये क्या बन रहा है? दिस इज PQ अपॉन OP, ये वाला ट्रायंगल. Sin B. यस, साइन ऑफ B. इज दैट क्लियर? नाउ Yes. QT अपॉन OQ. QT कहाँ था? ये रहा. OQ ये हमारा एंगल क्या था? A. यस और नो? इस वाले ट्रायंगल में तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ A. इज दैट क्लियर? Yes. Ma'am. और यहाँ पे OQ अपॉन OP. कहाँ पे आ गए हम? B वाले पार्ट पे. ये रहा OQ, दिस इज O, दिस इज Q अपॉन OP. क्या बन रहा है ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो? Ma'am, cos B. Cos B. cos ऑफ B. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे Yes, पास ma'am. साइन ऑफ A प्लस B, यहाँ पे मैं लिख दूं फाइनल आंसर. साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ A cos ऑफ B प्लस cos ऑफ A साइन ऑफ B. यस, नाउ जस्ट अ मिनट. यस, चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेजेस. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके भाई, देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल थे, एक ये A वाला राइट एंगल, एक ये ऊपर B वाला.
ठीक है, जहां पे एंगल ए और बी बन रहे थे, हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया दिस। क्लियर? हमने अब इसको स्प्लिट Yes, किया ma'am. है इसमें। इज दैट क्लियर? टू मेक द Yes. रेशियो सो दैट वी कुड फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ साइन ए कोस बी या फिर कोस ए साइन बी, इस काइंड में, तो जस्ट उसको हमने PQ से मल्टीप्लाई और PQ से डिवाइड किया, जस्ट एक डेरिवेशन के टाइप से होता है ना कि ये कहां से आया, दैट्स इट। Ma'am. क्लियर? यस अंजलि बोलो। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ गया अब ये साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, अब हम इसका यूज करने वाले हैं क्योंकि अब बस एक ही बार समझना था हमें इसको, अब हम सब में इसका यूज करेंगे, बाकी के जो भी हमारे फॉर्मूलाज आए हैं। अब मुझे यहाँ से ये बता दो साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू। किसमें स्प्लिट किया था भाई हमने इसको? 45 plus 30. तो साइन ऑफ ए प्लस बी, यस और नो? Yes, ma'am. Now this is sin A cos B plus cos A sin B. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Now put the value of this and give the answer. Just a minute. Ma'am, root 3 plus 1 by 2 root 1. Yes, right, नीरज। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 एंड sin 30 कितना होता है अपने पास? 1/2. Cos of 45 degrees, 1/√2. अरे ये cos of 30 Root था। 1/√2. हाँ, हाँ, cos of 30 था भाई। I'm cos 32 by Yes, under root 1/√2 and 1/2. under root 3 by 1/2 sin 30. So √3 plus 1/2 √2 is the required answer. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming towards sin of a minus b. अब जहां हमने ये किया था ना a plus minus b, yes or no? Yes, तो ma'am. जहां जहां पे ये था sin a cos of b, जहां cos b था वहां minus b, तो फिर आया हमारे पास sin of minus b cos of a. Is that clear? Yes, ma'am. साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा क्या होता है? cos of माइनस थीटा, सॉरी, Cos cos is cos. cos Cos थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज, Minus Negative. minus sin theta. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नाउ पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुभाष भारद्वाज 45 minus theta. अच्छा अच्छा, क्या आ रहा है? 45 माइनस 30. 30. 30, तो सोल्व तो करो। Ma'am, √3 minus 1 upon 2 √2. यस, तो अब हमने क्या करना है, साइन ऑफ 15 डिग्री है ना, हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 minus 30 degree. यस, तो अब हमने अभी तो फॉर्मूला किया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए Sin B. तो यहां से अपने पास आया साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू वॉट, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 माइनस ऑफ 1/√2 1/2, दैट इज √3 minus 1 upon 2 √2. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Coming towards cos of a plus b. चलो सबने ये किया है अभी साइन ऑफ, हम इसको cos ऑफ थीटा दे रखा है तो हम इसको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, बताओ, ma'am. लिख दे।
और अभी हमने इसका फॉर्मूला किया था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन पाई बाय 2 माइनस ए प्लस माइनस बी, तो दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं हो गया? यस और नो? Yes, ma'am. विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए cos ऑफ बी. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर Cos A sin B. cos ऑफ a पाई बाय 2 Sin. माइनस a साइन ऑफ माइनस b. इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास अब यहाँ पे क्या आया फिर? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? Cos theta. Theta. Cos theta. cos of theta, negative of theta. Cos B. Cos theta. Cos theta. Okay. Now here we have cos of 90 minus theta, sin theta. Minus sin theta. Minus of sin B. Minus. Is that clear? Yes, ma'am. This is the third result. sin theta यहाँ पे प्लस साइन प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैम यहाँ साइन नेगेटिव है, वो नेगेटिव अपना बाहर भेज देगा. ये रहा ना sin of minus b. यस This मैम. is cos of 90 minus theta, that is sin theta. खत्म. नहीं, cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसका माइनस Cos of 90 minus theta is sin theta, not minus sin theta. First quadrant. अच्छा. Clear? यस Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Yes, ma'am. तो अभी cos of a माइनस b की वैल्यू बता दो, जहां जहां पे cos a प्लस cos B cos a cos b cos of minus b plus sin minus sin of a Sin A sin B. sin Sin of B. minus b. माइनस है ना अब? यस मैम. Yes, ma'am. तो अपने पास क्या आ गया अब? cos of a minus b is equal to what? cos a cos b plus sin a sin. Sin A. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the result number 4. Clear to everyone? Yes, ma'am. Now solve this. अरे ये तो स्लैंटिंग लाइन बन गई भाई. Let us consider this is a straight line, okay? Yes, ma'am. Yes, Dhruv. मैम पीछे वाला वो साइन वाला थोड़ा सा नहीं समझ मैम. साइन है साइन भी कौन सा? मैम, इसमें साइन है साइन भी. साइन ऑफ माइनस भी है ना, तो मैम, वो माइनस कैसे साइन आया? मतलब साइन है साइन भी कैसे आया? फॉर्मूला अभी तो डिराइव किया. आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? यस मैम, थोड़ा सा लेट हो गया. तो आप एक बार स्टार्टिंग से देखना, ठीक है? ये सारा डेरिवेशन एंड ऑल ऑफ दैट. ओके मैम. फॉर नाउ जस्ट यूज द फॉर्मूला. इसमें कोई हंसने के रिएक्शन भेजने की नीड नहीं थी भाई. जब आप बीच में ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा रह जाता है अपना पीछे का, है ना, बैकलॉग. तभी मैं कह रही हूँ लेट कमर से फाइन लेना शुरू करते हैं हम लोग, है ना. स्कैनर लगाते हैं यहाँ पे. जो लेट आ रहे हैं पहले स्कैन करो. पैसा ही पैसा. हाँ, मैम कितना? देखते हैं, लिमिट सेट कर लेंगे, फिर वोटिंग करेंगे कि मिनिमम रेंज क्या रखें. मैम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे. नहीं, फिर आपका ना ऑफलाइन टेस्ट होता है एक, तो जब भी आएंगे वहां पार्टी कर लेंगे, जो बनेंगे पैसे, है ना. मैंने कितना बजट? चलो, यस, काफी लोगों की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स की. तो हमने क्या किया अब यहाँ पे? cos ऑफ 75 डिग्री को लिखा cos ऑफ 45 प्लस 45 प्लस 30. यस. cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? cos a cos b Cos sin A sin B. sin b, राइट. अच्छा, 30 डिग्री. तो यहाँ पे आया जी 1/√2. दिस इज cos 30 कितना? 3/2. 3/2. sin 45 1/√2. 1/2. 1/2. So this is the final answer. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, now here this is 45 degree minus 30 degree. 45 अब मैं minus सीधा 30. लिख दूं यहाँ पे √3 plus 1/2.
2√2। Yes, ma'am. सहमत हो सब? Okay, ma'am. Yes, Okay. ma'am. चलो नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी सबको पता है ना? नो कंफ्यूजन अबाउट दैट? No, ma'am. चलो पुट द फॉर्मूला एंड सोल्व द क्वेश्चन। नहीं विशाल, -2 इज नॉट द राइट आंसर। Ma'am, 2. गलत जवाब। दोबारा से कैलकुलेशन करो थोड़ा। Ma'am, real number. सॉरी, yes, -5 is the right answer, right? चलो भाई यहाँ देखो सब लोग सॉल्यूशन। हमें दे रखा है 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना? तो इसको कैसे ओपन अप करेंगे बताना जरा। Sin A cos B plus cos A sin sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. ये सबको क्लियर? फर्स्ट स्टेप। Yes, नाउ ma'am. अब Yes, इसको ma'am. कर रहे हैं जी 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, कैसे ओपन अप होगा? 2 ब्रैकेट में sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. minus cos alpha sin beta. इज दैट क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ। दिस इज 3 साइन अल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस 3 कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर? Yes, On the ma'am. right hand Yes, side, ma'am. we have 2 sin alpha cos beta minus 2 cos cos alpha. alpha 2 cos sin alpha of sin beta. beta. Yes. Now what we have to do, we have to put the right terms इकट्ठा, मतलब इस ये देखो ये sin alpha cos beta sin alpha cos beta है ना? 3 टाइम्स ये था, 2 टाइम्स ये था, तो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई तो क्या बचेगा? sin alpha cos of beta, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? अब ये हमारे पास था जी, ये देखो 3 साइन अल्फा कोस बीटा, दिस इज -2 कोस अल्फा साइन बीटा, सेम ना? ऑन टेकिंग दिस ऑन द राइट हैंड साइड क्या बनेगा? -5 Minus 5 cos alpha sin cos beta. alpha sin beta. Is that clear? Yes, ma'am. Just close, put your mic off. Just a minute. Yes. तो यहाँ पे देखो भाई, अब हमें क्या चाहिए? टेंजेंट ऑफ अल्फा। चलो साइन अल्फा, ये कोस ऑफ अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में ले आए। Yes, ma'am. यहाँ पे साइन ऑफ बीटा बच गया, ये कोस ऑफ बीटा यहाँ से ले आए डिनोमिनेटर में, यस और नो? रीअरेंज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा, है ना? तो यहाँ Yes, से ma'am. k की वैल्यू क्या आ गई? अगर ये टेंजेंट ऑफ अल्फा k -5. टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा था तो k की वैल्यू क्या आ गई? -5। Minus Minus 5. क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, Sure. ma'am. Yes, ma'am. नाउ फॉर्मूला फॉर टेंजेंट ऑफ a प्लस b। अभी हमने क्या किया था? अच्छा, हमें सबको पता है कि जब भी टेंजेंट ऑफ थीटा होता है तो वो क्या होता है? साइन ऑफ थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। Yes, ma'am.
यही होता है ना, यस और नो? Yes, बताओ ma'am. कोई। ओके, Yes, ma'am. ठीक है जी। तो अब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था? साइन ए कोस बी प्लस cos b plus Cos cos A sin sin b. कोस ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी क्या था? Cos A, Cos A, sin cos A, A. cos B minus sin B. यस, just cos A cos B minus sin A Sin A sin sin. Sin B. yes. Now what we have to do, just divide it numerator with cos A cos B and denominator by cos A cos B to make it neutral. केमिस्ट्री में पढ़ते हो न्यूट्रल वर्ड, Yes, ma'am. ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, वही Yes, बताओ, level. सही बोला मैंने? Yes, ma'am. चलो, अगर Yes, हम ma'am. इस टर्म के नीचे इसको रखेंगे, स्प्लिट करेंगे कोस ए कोस बी, तो क्या बनेगा? टेंजेंट ऑफ ए। Tan A. Yes, ma'am. लाइकवाइज टर्म के नीचे अगर इसको रखेंगे तो क्या बनेगा? Tan B. Tan B upon 1 Upon minus four. tan A tan B. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the formula for tangent of a plus b. Clear? फिफ्थ है ना ये? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards tangent of a minus b. तो हमने क्या करना है? Tan भाई, A minus tan Tan B A plus upon tan 1 plus tan A tan B. 1 minus tangent of a into tangent of minus b. तो tangent of minus theta क्या होता है? Minus tangent of theta, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास ये आ गया. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the अपना formula number 6. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now जल्दी से इसका आंसर दो भाई. Forty-five plus. ध्रुव का आंसर आया स्क्वायर रूट का सिंबल. बस ध्रुव यही होगा. मैम वो टाइप नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, वो अच्छे से मतलब आ नहीं रहा, लिखूंगा यार तो इसलिए. अच्छा जी, ये जिसने अपना माइक ऑफ करो. ध्रुव, ध्रुव माइक ऑफ. 2 रूट आंसर दिया तो रैशनलाइजेशन किया. चलो भाई, यहाँ देखो सब लोग, टेंजेंट ऑफ 75 निकालने के दो मेथड है वैसे तो. साइन ऑफ 75 निकाला था, कोस ऑफ 75, यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन क्योंकि हम अभी फॉर्मूला पे बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी. यही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this is tangent of 45 degree is equal to 1. 1. 1. Tangent of 30 is 1 by 1 by root 3. root 3. And here we have 1 into 1 by root 3. So ultimate answer is this. Clear? और अगर हम इसकी बात करेंगे टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री की, तो यस हम रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं. अदरवाइज हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वही 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लगा के. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख देती हूँ मैं so that it will more clear. Okay, now coming towards ये क्वेश्चन. चलो सब ट्राई करो.
Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. भाई मेरे यहाँ से नहीं है कनेक्शन की दिक्कत, आप चेक करो एक बार नेटवर्क। मैम अगर हमारे पास तो आ रही है स्क्रीन, आप भी आ रही हो सर। मैम आपने अपनी वहाँ चेहरे पे हाथ लगा रखा था, अब हटा लिया। अच्छा चलो ठीक है, बस इतना भी एक्सप्लेन करना। नोट्स बनाने पे ध्यान दो। मैम बना रहा हूँ मैं। आप तो लिखने का टाइम नहीं देते, फिर क्या करें, करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता नहीं मैम, इसलिए मैं बोलता नहीं इतना। अब तो अपना राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन स्पीड ऑल्सो। मैम ये पहले से इतनी है तो फिर बढ़ नहीं रही ना अभी। अच्छा जी, पहले मैं धीरे धीरे लिखता था तो मेरे चलो क्वेश्चन ये रह जाते। बताओ अल्फा और बीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट से आ रहे हैं? चलो आंसर करो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा Sorry? प्लस बीटा अनुज नहीं, First. अमर से पूछा ना। यस, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। चलो तो कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मेरा 4/5 आ रहा है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? साइन अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा 5/13। अल्फा प्लस बीटा आई एम सेइंग, नॉट अल्फा माइनस। अल्फा प्लस बीटा बोला सर, मैम आपने बोला था कि साइन अल्फा प्लस बीटा 4/5 आ रहा है मेरा, तो साइन साइन अल्फा। आप क्वेश्चन में देखो ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मैं भूल रहा हूँ, रुक जाओ मैम, सोल्व करके देने दो मेरे को। हाँ तो सॉल्विंग पे ध्यान दो। ठीक है मैम। चलो एवरीवन देखो भाई, हमें दे रखा है कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है ना? तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, Yes, ma'am. है ना? तो 4 का होगा, 5 का होगा? 4 यहाँ बेस में, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फा, अच्छा साइन को भी छोड़ो, ये बताओ परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम, यस और नो? Yes, ma'am. यस तो मैम। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। 3/4। क्लियर? Yes, ma'am. Now we have sin of alpha minus beta is equal to 5/13। जल्दी से अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। तो अल्फा माइनस बीटा का ये दे रखा है, तो बताओ 5 और 13 कहाँ लिखूं? 5 हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेन्यूस। 5 परपेंडिकुलर और 13 हाइपोटेन्यूस। हाँ, बेस क्या आएगा फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम? 12। राइट। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/12। 5/12. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Now what we have to do, we have to find this ना, tangent of 2 alpha। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? tangent of alpha plus beta plus alpha minus beta, yes or no? Yes. This is angle A, this is angle B। tangent of A plus B अभी बताया क्या होता है? बताओ। tan A plus Tan A plus tan minus tan A plus tan B upon 1 alpha minus plus tan A beta, tan B। tangent of alpha minus beta 1 minus tan alpha plus beta into tan alpha minus beta, yes? Yes, ma'am. Yes. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता थी, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 3/4, yes or no? Yes, ma'am. और टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी वी ऑल नो 5/12। 5/12. नाउ इन द 5/12. डिनोमिनेटर वी विल हैव 3/4 into 5/12। Clear? Yes, ma'am. What will be the final answer then? 56/33. 56/33। Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, Yes ma'am. मैम। So B option is the correct one. Clear है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, team option B is right. Okay, now moving towards, अब अपने पास टाइम बच गया, हमने अब कंपाउंड एंगल वाला सारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल्स। अभी तक हमने 2 पे बात करी थी, है ना? ये 3 पे आ गए भाई, A plus B plus C।
चलो एक बात बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है ना हमें, अगर इसको तो हम ए माने मतलब अल्फा, दिस इज बीटा, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का? बताओ बताओ सारे। 10 साइन अल्फा साइन है cos Sin b of- plus cos alpha से बीटा b plus yes c plus sin of b plus c plus into cos of it, is that clear? yes ma'am. now what we have to do, cos of b plus c का फॉर्मूला क्या था? cos b cos c, yes or no? C Yes, minus yes, sin B sin C. yes sin of b plus c का फॉर्मूला क्या था? Sin A sin b cos theta plus sin c cos b. yes cos b, is that clear? yes ma'am. Yes ma'am. चलो इसको याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, ये तो था एक्सपेंशन की, कैसे आया। पहले साइन ए प्लस बी प्लस सी में क्या करना है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं। साइन ए लिख दिया, इसके साथ क्या बन रहा है, कोस बी कोस सी, जो बच गए एंगल दो। क्लियर? yes ma'am. Yes ma'am. फिर हमने Yes, ma'am. लिखा साइन बी ये था, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. मल्टीप्लाई में क्या है, कोस सी प्लस कोस सी इंटू कोस ए, यही लिखा हुआ है। Yes ma'am. फिर साइन सी पे चलते हैं, ये रहा कोस बी कोस ए, यस और नो? Yes ma'am. ma'am. यही था। माइनस क्या बच गया, साइन ए साइन बी साइन सी, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. तो दिस इज द वे टू लर्न दिस फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, अगर एग्जाम में आ जाए इन केस तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी है ना, तो हम साइन ए साइन बी साइन सी लिख देंगे, बाकी जो दो एंगल बच गए फिर उसको कोस के साथ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes ma'am. ma'am. माइनस में साइन ऑफ ए साइन बी साइन सी, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर? Yes Yes. ma'am. मुश्किल Yes. तो नहीं है? अब No ma'am. No ma'am. देखने में लग रहा था। Yes Yes ma'am. ma'am. चलो दिस इज द फॉर्मूला, भाई सब नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर टू एवरीवन? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स cos a प्लस b प्लस c, तो इसमें भी हमें क्या करना है, स्प्लिट कर देंगे ना अल्फा प्लस बीटा में, यस और नो? Yes ma'am. Yes, ma'am. है ना, कर लोगे ये? Yes. ओके नाउ अब इसको याद करने का क्या तरीका है भाई, उसको याद करने का ये तरीका है, जैसे यहाँ देखो साइन a प्लस बी प्लस सी में साइन की जो तीनों टर्म्स थी वो नेगेटिव में लास्ट में थी ना, यस और नो? Yes ma'am. यहाँ पे क्या है पहले? क्लियर? Yes ma'am. ये पॉजिटिव Yes, में है, जो हमारी यहाँ पे पॉजिटिव में थी कि साइन के साथ जो था कि साइन ए कोस बी कोस सी, ये पॉजिटिव में थी, यहाँ पे क्या है नेगेटिव में, कोस के साथ ए, बाकी जो बच गए साइन के साथ उल्टा। यस और नो? Yes ma'am. क्लियर? और इसको प्रूव कैसे करना है, ये आपका होमवर्क है कि ये आपको प्रूव करना है। अल्फा क्या है हमारा ए, बीटा इज बी प्लस सी। नाउ यू कैन प्रूव इट बाय ओपन द फॉर्मूला ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप। बताओ, या करके दिखाऊं अभी? हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। Ma'am, सीधा हो लिख जाएगा. देना ना, कोस ए कोस बी मतलब बीटा माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी प्लस सी, इज दैट क्लियर? Yes ma'am. ओके, दिस इज योर होमवर्क। चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी वही हम साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से कर सकते हैं, फिर इन दोनों के फॉर्मूले पुट करके डिवाइडेड बाय कोस ए कोस बी कोस सी। तो अल्टीमेट में वैल्यू लिख रही हूँ फाइनल कि टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है जी 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस ऑफ टेंजेंट a tangent b tangent c and 1 upon minus tangent a tangent b
minus tangent B tangent C minus tangent C tangent A. Is that clear? Yes, ma'am. Yes. This is the required formula for this. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now solve this question then, if this is clear. मैम पीछे करना जरा. Just a minute. हाँ, हो गया. Yes, चलो एक बात बताओ, do you know about angle sum property? Yes, बताओ. Yes, ma'am. Yes. तो सम ऑफ तीनों एंगल्स, जब हम एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम करते हैं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? Ma'am, 180. Just a minute. Yes, 1 is the right answer भाई, everybody. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, यही ले ले हम, दिस इज ए बी एंड सी, तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 ना? Yes, ma'am. तो टेंजेंट Ma'am. ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? टेंजेंट ए प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b एंड 10c. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. अभी मैं बस फॉर्मूला पुट कर रही हूँ. ओके, तो हमने एज इट इज ये लिखा, ए टेंजेंट सी, इसका सम होता है जी 180. टेंजेंट पाई लिख दूं सीधा सीधा? Yes, ma'am. टेंजेंट पाई की वैल्यू क्या होती है? 0. यस और नो? Ma'am. क्लियर? तो अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? 0. तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ऑफ सी माइनस 10a 10b 10c इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, ma'am. डिनोमिनेटर तो उधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाके वैसे ही 0 हो जाना, लिखने की कोई नीड ही नहीं है. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो मैं यहां से इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस फिर तो खत्म, कुछ बचा ही नहीं. अब इसके डिनोमिनेटर में इसको लिखना है हमें. दिस इज लाइक दिस, हम इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1. क्या बनेगा? टेंजेंट ए के नीचे जब इन तीनों को रखेंगे क्या बनेगा? कोट ऑफ बी कोट ऑफ सी. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर हम सेकंड टर्म के नीचे रखेंगे टेंजेंट बी के नीचे क्या बनेगा? कोट ए कोट सी, क्योंकि टेंजेंट बी तो कैंसिल आउट. Yes, Clear? ma'am. Yes, ma'am. फिर थर्ड के नीचे रखेंगे तो क्या बनेगा? कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. मुश्किल था? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम. चलो, तो अब हम यहाँ तक रखते हैं आज का डिस्कशन. इसके बाद दीज आर योर 2 होमवर्क क्वेश्चंस यू हैव टू सोल्व. मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, अपने सोल्व कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, कल मिलते हैं. अब परसों परसों है ना लेक्चर. ओके गाइस, बाय, गुड नाइट.
थैंक यू थैंक यू मैम। ओके बाय।